ऊपर साइड से हम 3 रोज़ को छोड़कर जो कार्डेंशियल्स हमें चाहिए उनको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए पेशेंट आईडी, मतलब जो पेशेंट वहाँ पर इनरोल होगा, एडमिट होगा, उसकी आईडी हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमने पेशेंट का नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर पेशेंट नेम के नाम से जो कॉलम नेम है वो रख लेता हूँ। बिल्कुल उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने एज का एक जो है वो कार्डेंशियल्स यहाँ पर लिखना है ताकि हम एज को लिख सकें सभी पेशेंट्स की। और उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर एडमिट डेट लिखना है, तो मैं यहाँ पर एडमिट डेट लिख दूँगा। हम यहाँ पर वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ इस हॉस्पिटल में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम नेम है वो है डिस्चार्ज डेट, जिसमें हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट को जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हुआ। तो मैं यहाँ पर जाके डिस्चार्ज डेट की हेडिंग दे देता हूँ। बिल्कुल उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने वार्ड टाइप लिखना है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप के वार्ड्स होते हैं, जिसमें आईसीयू, जनरल वार्ड या जो है इंटेंस केयर यूनिट भी जिसको बोला जाता है या केयर यूनिट भी बोला जाता है। डिफरेंट तरह के वार्ड के टाइप्स हैं। तो जिस वार्ड की टाइप में भी पेशेंट हमारा एडमिट होगा हम वहाँ पर उसकी वार्ड की टाइप लिखेंगे। और हर वार्ड के टाइप के लिहाज से ही जो उसकी फ़ी होती है वो अलग से मैंशनड होती है, आप उस लिहाज से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो लिखना है वो टोटल डेज़ को लिखना है, मतलब हमने वो डेज़ काउंट करने हैं जितने दिन जो है पेशेंट एडमिट रहा हॉस्पिटल में। जैसे हमारे पास एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट है, ऑटोमेटिकली हम इनको सब्ट्रैक्ट करके जो है वो टोटल डेज़ को काउंट करेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखना है डॉक्टर फ़ी या डॉक्टर विजिट, तो मैं यहाँ पर जाके डॉक्टर के विजिट्स को लिखता हूँ ताकि हम काउंट कर सकें कि कितने विजिट जो है वो डॉक्टर ने यहाँ पर जो है वो अपने किए, ताकि उसके हिसाब से जो है चार्ज किया जा सके पेशेंट से। और लास्ट में हमने लिखना है डॉक्टर फ़ी, तो मैं यहाँ पर जाके डॉक्टर फ़ी लिख लेता हूँ। उसके बाद हमने बिल्कुल एट दी एंड यहाँ पर जी टोटल या टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर लिख देनी है जो हमने पेशेंट से लेनी है। यहाँ तक मैंने सभी कार्डेंसेस लिख लिए। सिंपल हम क्या करेंगे, इन सभी कॉलम को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद इनकी विड्थ को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है डाटा बिल्कुल जो है वो शो हो रहा है, हमें सेल्स में प्रॉपर फिट आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इन कॉलम को करते हैं सेलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास ये वाला जहाँ पर हमने कॉलम की हेडिंग दे रखी है इसको बोल्ड करके इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को हम जो है वो 14 पर ले जाते हैं। 14 पर लेके जाने के बाद यहाँ पर ये जो डेट वाले कॉलम है इनकी विड्थ को हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि ये इसमें फिट आ सके। बाकी हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर फिट आ जाएगा। नेम वाले कॉलम को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे और पेशेंट आईडी वाले कॉलम को थोड़ा सा छोटा, और इसी तरह से एज को भी हम कम कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर इसके बैक में जो है कुछ इस तरह से येलो कलर को फिल कर देते हैं और फटाफट से हम पेशेंट की आईडी, नेम और एजेस को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आईडी, पेशेंट नेम और एज को इंटर कर लेता हूँ ताकि हम अगले डाटा के ऊपर जो फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई कर सकें। यहाँ तक मैंने पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट की कुछ डमी वैल्यूज़ इंटर कर ली हैं ताकि आगे जो हमने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं उनको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एडमिट डेट है और डिस्चार्ज डेट है। अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो सिंपल आप इन कॉलम को कुछ ऐसे सिलेक्ट करके जो डाटा आपके पास है, जहाँ तक डाटा जा रहा है उनको सिलेक्ट करके Ctrl+1 को प्रेस करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर आपने चले जाना है डेट में और यहाँ पर डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप वो फॉर्मेट सेलेक्ट करके उसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है डेट उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। हमने यहाँ पर वार्ड की टाइप लिखनी है तो मैं यहाँ पर डिफरेंट वार्ड जो है वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये जनरल वार्ड है और उसके नीचे आईसीयू और इसी तरह से सीयू, डिफरेंट वार्ड्स हैं उनकी टाइप्स को यहाँ पर लिख कर सिंपल उन्हीं को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि डमी वैल्यू सभी में इंटर हो जाए। अब हमने टोटल डेज को काउंट करना है। टोटल डेज को काउंट करने के लिए हमें डिस्चार्ज डेट में से माइनस करना है एडमिट डेट को, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक लॉजिकल पॉइंट है उसको समझना है हमने। पहले मैं इसको माइनस करके दिखाता हूँ। इक्वल टू का साइन लगाया, डिस्चार्ज डेट माइनस हमने यहाँ से एडमिट डेट और इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास 9 डेज आ गए, जबकि ये जो आंसर है ये गलत है। उसकी वजह ये है कि जो एडमिट डेट है वो 1 जुलाई है और जो डिस्चार्ज डेट है वो है 10 जुलाई। होगा क्या, वो जो 1 जुलाई वाली डेट है उस डे ने भी काउंट होना है, जो डिस्चार्ज डेट वाला डे है उसने भी काउंट होना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है डेट जो है वो हमारे पास 9 जवाब आ रहा है, जबकि ये टोटल 10 डेज बनते हैं। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूला में
एक को प्लस कर देना है, तो मैं यहाँ पर प्लस करके 1 करता हूँ और एंटर को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर 10 आ गया। अब हमारे पास एग्जैक्ट डेज जो है वो काउंट होके आ चुके हैं। हमने डिस्चार्ज डेट में से माइनस करना है एडमिट डेट को और उसमें +1 करना है, तब हमारे पास एग्जैक्ट डेज जो है वो काउंट होके मिलेंगे। सिंपल इस फार्मूला को हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उनके वो सभी डेज काउंट होके हमें मिल जाएंगे, जितने डेज उन्होंने हॉस्पिटल में जो है वो गुजारे। अब हमारे पास डॉक्टर के विजिट्स हमने यहाँ पर काउंट करने हैं, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर डॉक्टर के विजिट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसी तरह से जितने भी विजिट डॉक्टर ने किए वो सभी हमने विजिट जो है यहाँ पर लिख लेने हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आता हूँ ताकि डमी वैल्यूज़ जो हैं हम यहाँ पर लिख के आगे जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है उसको अप्लाई कर सकें। अब हमारे पास डॉक्टर फ़ी आ गई यहाँ पर, तो डॉक्टर फ़ी जो है पर विजिट के हिसाब से होती है। तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर की जो फ़ी है पर विजिट वो 600 है, तो मैं यहाँ पर सबके सामने क्या लिख लेता हूँ जी, 600 लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर 600 लिखा और सिंपल इसको ड्रैग कर दिया तो हमारे पास 600 आ गया। अब हमने यहाँ पर एक कॉलम मज़ीद ऐड करना है जिसमें हमने टोटल डॉक्टर फ़ी और उसके साथ साथ हमारे पास टोटल डेज को जो है वो प्लस करना होगा। अब हमने यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है जिससे हम डॉक्टर की टोटल फ़ी को निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इंसर्ट करके एक और कॉलम जो है वो ऐड करवा लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल डॉक्टर फ़ी, तो मैंने इसकी हेडिंग दे दी। अब हमने यहाँ पर नीचे डॉक्टर की टोटल फ़ी को काउंट करना है। तो सिंपल इसका फार्मूला ये है कि हम जो है विजिट्स को डॉक्टर की फ़ी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस डॉक्टर की जो टोटल फ़ी होगी वो काउंट होकर मिल जाएगी। तो हम सिंपल इस फार्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे तो डॉक्टर की जो हर पेशेंट की फ़ी है उसके विजिट के हिसाब से वो हमें काउंट होकर मिल जाएगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पर टोटल फ़ी को कैलकुलेट करना है जिसमें हमारे पास 2 चीज़ें आनी हैं। पहले नंबर पर तो डॉक्टर की फ़ी और दूसरे नंबर पर जितने डेज उसने वहाँ पर गुजारे उसके हिसाब से उसकी फ़ी। लेकिन हमें पर डे के हिसाब से उनके पैसों का पता होना चाहिए कि पर डे का इतना खर्च है। अगर हम इसको लमसम लगाएं फॉर एग्जांपल 500, तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 10 क्रॉस 500 और उसके अंदर हम डॉक्टर की फ़ीस को सबमिट कर देंगे। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हर वार्ड की अलग से फ़ी है तो हमें यहाँ पर एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम हर वार्ड की अलग से फ़ी को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है एक कॉलम बना लेते हैं ताकि इसको समझने में मज़ीद आसानी हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ कुछ इस तरह से टोटल डेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक कॉलम को इंसर्ट करवा लेता हूँ और यहाँ पर मैं वार्ड की फ़ी लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके लिखा वार्ड फ़ी, ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पर जो है जनरल वार्ड की फ़ी फॉर एग्जांपल रख लेते हैं 500 और इसी तरह से आईसीयू वार्ड की फ़ी है पर डे के हिसाब से 900 और जो सीयू वार्ड है उसकी फ़ी है 700। और अब हम क्या करेंगे, हर जो हमारे पास वार्ड टाइप है उसके सामने उसकी जो रेलिवेंट फ़ी है उसको लिखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सभी के सामने जो वार्ड की फ़ी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने वार्ड की फ़ी को एंटर कर लिया। अब हमारे पास जो वार्ड की या टोटल डे की फ़ी निकलनी है वो वार्ड की फ़ी को हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल डे के साथ। तो हमारे पास जो वार्ड की टोटल फ़ी जो है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम जो है ग्रैंड टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक और कॉलम को इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर गया और इंसर्ट मैंने एक और कॉलम कर दिया। तो मैं यहाँ पर जाके जो है टोटल वार्ड फ़ी या टोटल वार्ड एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके टोटल वार्ड एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम को ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमें विजिबल हो, या सिंपल आप क्या करें इसको रैप कर लें तो भी हमारा जो है डाटा यहाँ पर विजिबल होगा। या हम क्या करते हैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और फ़ॉन्ट के साइज़ को 14 पे ही रहने देते हैं। टोटल वार्ड की फ़ी के लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाना है और हमने वार्ड फ़ी को मल्टीप्लाई करना है टोटल डेज के साथ। तो हमारे पास टोटल वार्ड फ़ी कैलकुलेट होके आ जाएगी। सिंपल इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो टोटल वार्ड की फ़ी हमें मिल जाएगी। अब हमें वो दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं जिनको हमने सम करना है और हमें ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पर टोटल डॉक्टर की फ़ी और दूसरे नंबर पर वार्ड के एक्सपेंसेस। इक्वल टू का साइन लगाया, हमने डॉक्टर की फ़ी को प्लस कर दिया किसके साथ, वार्ड के एक्सपेंसेस के साथ, और एंटर को प्रेस किया तो हमारे पास जो है उस पेशेंट का जो रेस्पेक्टिव पेशेंट है उसका टोटल हमें मिल जाएगा। इसी फार्मूला को बाकी सभी जगह पर पेस्ट कर दिया तो हमारे पास जो है उसका टोटल हमें यहाँ पर मिल जाएगा सभी पेशेंट के लिए। सिंपल क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर जाके इसको ऑल बॉर्डर कर दिया।
ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको करते हैं कुछ ऐसे सिलेक्ट करके हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है हेडिंग देंगे, जो भी हॉस्पिटल का नाम है, जो उसका एड्रेस है, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ जी, पेशेंट बिलिंग सिस्टम के नाम से इसको हेडिंग दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पेशेंट बिलिंग सिस्टम। आगे अगर आप ब्रैकेट में हॉस्पिटल का नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर XYZ हॉस्पिटल लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके इसकी हेडिंग दे दी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कर लेंगे इंक्रीज़ कुछ ऐसे, Ctrl+B से इसको कर लेंगे बोल्ड करने के बाद यहाँ पर कोई भी कलर जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर जाके ऐसे ब्लू कलर लगाता हूँ और इसका 4 कलर जो है वो मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर भी हमारे फार्मूलाज अप्लाई हैं जो या कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको हम कलर कर लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर गया और इसका बैक कलर मैंने यहाँ से ब्लू कर लिया और इसका जो 4 कलर है उसको मैंने कर लिया वाइट। इसी तरह से ये जो डॉक्टर विजिट्स हैं इनको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके इसके ऊपर भी मैं कोई कलर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। ये जो 3 थे मेरे पास इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके कोई लाइट सा कलर जो है मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ ऐसे। और फिर इसी तरह से हमारे पास ये जो डेट्स हैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके ब्लू और इसका जो 4 कलर है वो वाइट कर लिया। हम ये जो 3 पेशेंट के क्रेडेंशियल्स हैं जिसमें उसका नेम, आईडी और एज है, यहाँ पर यही वाला कलर जो है हम लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर में जाते हैं और वही जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से हमारा जो बिलिंग सिस्टम है वो शो होगा। अब हमने क्या करना है, व्यू में चले जाना है और यहाँ से जाके ग्रिड लाइन को कर देना है रिमूव। ग्रिड लाइन हमारा रिमूव हो चुका है और हमारा जो प्रॉपर बिलिंग सिस्टम है वो जो है वो रेडी हो चुका है। इन्हीं फार्मूलाज को नीचे पेस्ट करते जाएंगे, मजीद पेशेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो हमारा बिलिंग सिस्टम एग्जैक्ट काम करेगा, जिसमें हम डॉक्टर की फ़ी, टोटल वार्ड के एक्सपेंसेस, टोटल सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। टोटल डेज को भी काउंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है एक्सेल को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।